Hi, my name is Mihir Bhatt. I am CEO and founder of MJ Marketing Consultancy. So in this video मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कंपनी के बारे में ब्रीफ कर दूंगा, क्योंकि जिस कंपनी के लिए आप लोग आगे काम करोगे, जिस कंपनी के लिए आप लोग आगे वर्क करोगे, तो उसका आपको ब्रीफ होना ज़रूरी है। ओके, तो कंपनी के बारे में आपको प्रॉपर ब्रीफ कर देंगे। ओके, आफ्टर दिस ये कोर्स में हम लोग आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ऐड ऑन कर सकते हैं, वो बताएंगे। ओके, एंड आफ्टर दिस आप लोग ये कोर्स के बाद क्या चीज़ें कर सकते हो। ओके, व्हाट इज़ योर करियर पाथ। ओके, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप, उसके रिलेटेड आपको गाइडेंस देंगे। ओके, तो फॉर द HR प्रोफाइल, अगर आपको एज ए HR अपने आप को ग्रो करना हो नेक्स्ट 5 ईयर्स में या फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स में, तो ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ओके, एक एक चीज़ अच्छे से देखना। ओके, एंड जहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा हो कोई चीज़, या फिर ऐसा लग रहा हो कि भाई ये इसमें नहीं समझ में आ रहा है, ओके, सो जो भी आपके मार्केटिंग पर्सन है जिन्होंने आपको ये वीडियो शेयर करी है, उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, वो लोग आपको समझा देंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये कंपनी स्टार्ट करी थी 2020 में। ओके, एमजे मार्केटिंग स्टार्टेड बाई 2020। ओके, हमारी हेड ऑफिस भावनगर गुजरात में है। ओके, हम लोग भावनगर गुजरात से ऑपरेट करते हैं ये कंपनी को। ओके, एंड तो ये कंपनी है, उसमें मेरे पास IT एंड नॉन IT सर्विस है। टोटल हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो IT में मेरे पास वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट काफ़ी तरह की होती है, शॉपिफाई पर होती है, वर्डप्रेस पे होती है। ठीक है, तो वैसे वेबसाइट हम लोग डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन डिजाइनिंग का भी सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेशन में मेरे पास iOS एंड एंड्रॉयड दोनों अवेलेबल है। ठीक है, iOS एंड्रॉयड दोनों पे हम लोग एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दिस मेरे पास नॉन IT में ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ओके, एंड एस एम एम दैट मीन सोशल मीडिया मार्केटिंग, काफ़ी कंपनीज के पेजेस वगैरह जो है वो भी हम लोग हैंडल करते हैं। ओके, एंड रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग सर्विस। रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग आप लोगों में से किसी को अगर नहीं आइडिया हो तो बता दो। रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग दैट मीन्स हम लोग काफ़ी और कंपनी के साथ टाई अप है मेरा। ठीक है, सपोज आपकी एक्स कंपनी है। ओके, तो आपकी कंपनी के बेसिस पे हम लोग हायरिंग करेंगे एज अ हायरिंग पार्टनर। ओके, एंड आपको कैंडिडेट सोर्स करके देंगे, नोट द इंटरव्यू, हाँ, सोर्स करके जस्ट देंगे। ठीक है, एंड जो भी सोर्सिंग है वो मेरे साइड से रहेगी, इंटरव्यू जो है वो आप लोगों को अपने साइड से लेने हैं। ओके, तो रिक्रूटमेंट स्टाफिंग की भी हम लोग तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट कंपनी प्रोफाइल। ओके, अब अगर कोई ये कोर्स है पर्टिकुलर, उसमें कोई अगर ज्वाइन करना चाहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट्स तो आप लोगों के ये रह सकते हैं कि भाई इसमें मुझे सीखने को क्या चीज़ें मिलेगी। ठीक है, क्या चीज़ें इसमें मुझे ऐड ऑन हो सकती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ये चीज़ के लिए बिल्कुल नर्वस हो रहे होंगे कि भाई ये लोग क्या सिखाएंगे। ठीक है, मेरे जो मैं कोर्स के लिए फीस पे कर रहा हूँ वेस्ट तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप नो टू वरीज। ठीक है, आप लोग बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से सीख के जाओगे एंड उसको आगे ऐड ऑन करोगे। ओके, पर्सनली मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं किसी और के ऊपर या फिर किसी और ट्रेनर के ऊपर नहीं डिपेंड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो लोग आपको कितना सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे, वो पता नहीं है। ठीक है, तो मुझे आपको जो भी चीज़ें हैं वो मैं पर्सनली खुद ही आप लोगों को लाइव सेशन या फिर रिकॉर्डेड सेशन में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ चीज़ें पहुँचाने की। ठीक है, एंड जो भी चीज़ें हैं वो आप मेरे से ही सीखेंगे। ओके, फॉर द ऑल HR पार्ट्स। ओके, अब चीज़ें क्या क्या सीखोगे, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें लर्न करने को मिलेगी, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हायरिंग रिलेटेड ऑल चीज़ें आप इसमें सीखोगे। ठीक है, दैट्स का मोस्ट प्रोबेबली काम होता है हायरिंग। ओके, हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट कैसे होती है, रिक्रूटमेंट के क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, किस तरह से हम लोग हायरिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग CV स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, CV स्क्रीनिंग के बाद हम लोग किस तरीके से उसका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू ले सकते हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के बाद आप किस तरह से उसका सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू लोगे। ओके, सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के बाद आप लोग उसको किस तरीके से आपका ऑफर लेटर डिजाइन करके उसको दोगे। ठीक है, ऑफर लेटर का मैं आपको क्या क्या नॉर्म सेंड करने चाहिए। ठीक है, ऑफर लेटर किस तरीके से बनता है। ठीक है, वो चीज़ होंगी। आफ्टर ऑफर लेटर आप लोग उसका कैसे मेडिकल करोगे, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे। ठीक है, DV वगैरह होता है, वो सब कैसे होता है वो सब सीखेंगे। ठीक है,
आफ्टर से हम लोग आपको अगर ऑफर और उसका ओरिएंटेशन लेना हो, ऑफर लेटर देने के बाद और उसको भी उसका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपको उसका ओरिएंटेशन लेना होता है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन वगैरह लेना हो तो वो कैसे लेना है वो सीखेंगे, ठीक है। सेकंड HR का एक पार्ट होता है कि भाई इसको रिपोर्टिंग लेना होता है, ठीक है। एंड जो अटेंडेंस वगैरह है वो पर्टिकुलर मेंटेन करनी होती है, ठीक है। तो जो भी अटेंडेंस है वो हम लोग सीखेंगे कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है, वॉट रेगुलर बेसिस, ओके। आफ्टर दिस हम लोग आपका जो भी ऑपरेशन रिलेटेड बोर्ड है ये यहाँ तक पार्ट हो गया, हायरिंग रिलेटेड रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी, ठीक है। आफ्टर दिस अटेंडेंस मेंटेनेंस वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपका एक ऑपरेशन एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। वो हम लोग आपको सिखाएंगे, ठीक है। लाइक ऑपरेशन एक्टिविटी में हम लोग आपको रिपोर्टिंग लेना सिखाएंगे, ओके। अटेंडेंस वगैरह मार्क करना वो सिखाएंगे, ओके। लीव पॉलिसी दिखाएंगे, कंपनी में क्या लीव पॉलिसीज होती है, कंपनी क्या स्ट्रक्चर फॉलो करती है लीव में, ओके। आफ्टर दिस हम लोग आपको उसमें ऑपरेशन एक्टिविटीज़ में किसी का मान लो आपने कोई टास्क असाइन करा, ओके, एंड आफ्टर दैट उसने काम नहीं करा, ओके, तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। कैसे वार्निंग मेल भेजना होता है, ओके। कैसे आपको वार्निंग लेटर डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। कैसे आप उसके लिए प्रॉपर PIP प्लान कर सकते हो, ठीक है। कैसे आपको उसका जो भी है वो टर्मिनेशन करवा होता है अगर किसी का आपको ज़रूरत लगे तो, ठीक है। मान लो किसी ने रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करा तो कैसे अप्लाई उसका एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वो सब आपको देखना होता है, ठीक है। बिना HR आपको ही जो भी रेजिग्नेशन है वो देंगी, ठीक है। तो उसका जो भी रेजिग्नेशन है वो आपको अप्लाई करना है, मतलब फिर एक्सेप्ट करोगे या फिर उसके साथ बात करोगे, जो भी चीज़ें हैं वो सीखने को मिलेगी, ठीक है। आफ्टर दैट आपको जैसे ही आप फाइनल इंटरव्यू लेते हो ना, फर्स्ट राउंड अगर कोई कंपनी में आता है तो उसका एक इंटरव्यू होता है, अगर कोई कंपनी से जाता है तो उसका एक एग्जिट इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो वो एग्जिट इंटरव्यूज कैसे लेना है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो सब बताएंगे, ठीक है। फिर ग्रेचुटी की नॉर्मल मतलब कि क्या होता है, ग्रेचुटी कब मिलता है, तो सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। कोई अगर आपकी कंपनी छोड़ता है तो आपको कितने दिन में उसका ओपन अप करना होता है, मतलब फुल एंड फाइनल करना होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेगी। इन शॉर्ट इसमें ऑल HR आपको आ जाएगा। अगर आपको रिक्रूटमेंट में डालते हैं कोई कंपनी ये पोस्ट करने के बाद तो भी आप कम्प्लीटली रेडी रहोगे उसके लिए। अगर आपको कोई ऑपरेशंस में डालते हैं तो उसके लिए भी आप लोग कम्प्लीटली रेडी रहोगे। आपके लिए कोई ऐसी नई चीज़ नहीं होगी HR में जो आपको नहीं पता होगी, ठीक है। आपको हर चीज़ें का नॉलेज होगा, आपको हर चीज़ें आती होगी, ठीक है। कोई भी ऐसा एक नया चीज़ नहीं होगा जो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ऑपरेशंस एंड HR में हम लोग सीखने को मिलेगी, ठीक है। डेमो लेक्चर होंगे, ठीक है। लाइक हम लोग आपको इस पे वीडियो के बाद में पिन कर दूंगा एक आध लेक्चर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोगों का ऐसा डाउट होगा कि भाई बाद में कि मुझे समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा। देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे, इतना हो सकता है ना उतना सिंपल रखने की मैंने कोशिश करी है, ठीक है। कोई ऐसा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज या फिर कोई ऐसा लैंग्वेज या आपको नहीं सिखाएंगे जो आपको समझ में ही नहीं आया, ओके। एंड अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप लोग नीचे कनेक्ट भी कर सकते हो, मेरा पर्टिकुलर आपके के पास नंबर रहेगा, ठीक है। आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, आप लोग मुझे बात कर सकते हैं। हम लोग जो भी डाउट सेशन आपके सेशन भी रखेंगे, ठीक है। जो भी आपको डाउट सेशन अगर करना हो, ठीक है, डाउट वगैरह सॉल्व करना हो तो वो जो सेशन है पर्टिकुलर उसमें आप लोग कर सकते हो, ओके। क्योंकि आपके डाउट है वो आपको वहाँ पर बताए जाएंगे, ठीक है। एंड मान लो आफ्टर दिस कोर्स आपको वन टाइप ऑफ क्या आपके करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है फॉर द HR डोमेन, क्या क्या चीज़ें आप लोग कर सकते हो उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप बन सकते हो एज ए HR कंपनी में, ठीक है, एज ए HR मैनेजर या फिर एज ए HR रिक्रूटर या फिर एज ए टैलेंट एक्वाइजेशन, ठीक है। उसमें आप एज एन HR काम कर सकते हो, ओके, कोई भी कंपनी में, ओके। आफ्टर दिस सेकंड ऑप्शन आपके लिए ये हो सकता है कि आप लोग अपना ही कुछ से फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि HR फ्रीलांसिंग वर्क होता है, ठीक है, जिसमें आपका वन टाइप ऑफ बहुत सारे कंपनीज होंगी, ठीक है, वो आप लोग उसके लिए हायरिंग करोगे, ठीक है। एज HR फ्रीलांसर्स आप ही शॉर्ट काम कर सकते हैं। मान लो कोई कंपनी है उसको जस्ट अपना ऑफर लेटर बनवाना है, ठीक है,
तो वो आपको पास से ऑफर लेटर बनवा देगी। ठीक, कोई स्टार्टअप कंपनी है तो उसको ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वैसे जो भी चीज़ें हैं वो एज आप एच आर फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड चीज़ आप एज एच आर कंसल्टेंसी या फिर एज एच आर रिक्रूटमेंट एजेंसी ओपन कर सकते हो। ठीक है, हमारे देश में तो उससे भी आप लोगों का एक वो पाथ है। ठीक है, उससे भी आप काम अगर आगे करना हो तो वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड भी हम लोग आपको गाइड करेंगे। लाइक फर्स्ट अगर आपको इंटरव्यू देना हो किसी कंपनी में तो प्रॉपर आपका इसमें इंटरव्यूज में कैसे बिहेव करना होता है। ठीक है, क्योंकि देखो मैं लगभग ऑलमोस्ट मेरे 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, एंड बहुत सारे इंटरव्यू अभी तक मैं ले चुका हूँ। ठीक है, एंड बहुत सारी कंपनियाँ मुझे स्पेशली इंटरव्यू लेने के लिए भी बुलाती है। ठीक है, तो मुझे पता है मैं आपको ये कमिट नहीं करूँगा कि भाई मैं जो क्वेश्चन बोलूँगा आपको कि वही क्वेश्चन आपको वहाँ पर पूछेंगे। ठीक है, बट हाँ मैं जो क्वेश्चन आपको बोलूँगा उसके आसपास के क्वेश्चन आपको कुछ वहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, अगर आप उतना प्रिपरेशन करके जाते हैं तो आपको इन शॉर्ट आप इंटरव्यू में नर्वस नहीं होंगे। ठीक है, आपको पता होगा इंटरव्यू क्या चीज़ है, क्या क्या क्वेश्चन उसमें पूछते हैं। ओके, ये सब चीज़ें आपको आ जाएगी। ठीक है, सेकंड वन अगर आपको एज अ फ्रीलांसर काम करना हो तो एज अ फ्रीलांसर आप क्लाइंट कहाँ से ढूंढ सकते हो। ठीक है, लाइक काफ़ी सारी वेबसाइट वगैरह है, लिंक्डइन है। ठीक है, फिर अपवर्क है, फाइवर है। ठीक है, वहाँ से आप क्लाइंट वगैरह सर्च कर सकते हो। तो वो सब भी हम लोग आपको सिखाएंगे, क्लाइंट कैसे सर्च करना है, कैसे प्रोजेक्ट लेना है। ठीक है, फिर कैसे आपको एग्रीमेंट वगैरह बनाना है। ठीक है, वैसे ही कोर्स में नहीं होता है, कोर्स तो हमारा सिर्फ एच आर लर्निंग का है। ठीक है, बट ये चीज़ें हम लोग आपको सिखाएंगे फॉर द करियर पार्ट। ठीक है, मुझे जस्ट आप लोगों के साथ कोर्स सिखा के मतलब नहीं रखना है। ठीक है, एक कोर्स आपको दे दिया 1 वीक का या फिर 1 मंथ का जो भी आप परचेज कर रहे हो एंड वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया एंड फिर मैं ठीक हो गया आप ठीक हो गया, ऐसे नहीं करना है हमें। ठीक है, मैं हर एक स्टेप पे आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए जो भी क्लाइंट है वो आप लोगों को कैसे सर्च करना है। ठीक है, उसके लिए भी हम लोग आपको सिखाएंगे। ठीक है, प्रॉपर आपको जो भी चीज़ें हैं उसके लिए गाइडेंस देंगे। ठीक है, तो इन दिस वीडियो मैंने आपको सब चीज़ें वैसे तो बता दी है क्या क्या चीज़ें आप लोग सीखोगे। ठीक है, फिर भी अगर किसी की कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट आउट कर देना। ठीक है, आपके जो टीम लीडर्स है, ठीक है, जो भी आपके वन टाइप ऑफ मार्केटिंग के पर्सन है जिन लोगों ने आपको कनेक्ट करा है, इन लोगों को आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। उन लोग आपके यदि डाउट है वो लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एंड जो भी आपको डिसीजन है इन शॉर्ट देखो मेरे पास अभी 2 प्लान अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग कर सकते हो बेसिकली एज अ 1 वीक वाला भी हमारे पास एक वर्कशॉप फिलहाल के लिए अभी अवेलेबल है। ठीक है, जब तक मेरे पास सीट्स अवेलेबल है तब तक मैं वो डेट अभी के लिए लाया हूँ। ठीक है, बाकी हमारा जो प्लान है वो 1 मंथ का है। ठीक है, उसके लिए आपको 1500 रुपीज़ के आसपास स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड 1 वीक वाला अगर आप लोग परचेज करते हो तो उसमें आपको 500 के आसपास स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइजेस इसलिए रखे हैं क्योंकि अगर प्राइजेस में नहीं रखूँगा ठीक है तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं रह जाती। ठीक है, वो चीज़ है ना कि सब लोग लाइटली ले लेते हैं। मान लो मैंने प्राइजिंग नहीं रखा, फ्री में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा, अब तक मैंने वही करा है। ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अब तक मैंने वही करा है। फ्री में मैं वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा है, फ्री में सब लोगों को सिखाया है। ठीक है, तो उसमें चीज़ें का वैल्यू नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक डेयर मिनिमम सा हमने चार्ज रखा है। ठीक है, तो आई गेस सब लोगों के लिए अफोर्डेबल होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी इसका प्राइस नहीं है तो आप लोग पे ना कर सको या फिर आप लोग इसके लिए अपने आप पे इन्वेस्ट ना कर सको। ठीक है, काफ़ी कंपनियाँ हैं, मैं कंपनियों के नेम नहीं बोलूँगा। ठीक है, वो लोग आपको प्री रेकॉर्डेड वीडियो या फिर आपको प्रॉपर दिखाते भी नहीं है एंड काफ़ी बड़ा बड़ा अमाउंट आप लोगों से लेते हैं, जैसे कि 20,000 30,000 40,000। तो ऐसा कुछ तो हम लोग अमाउंट आप मेरे पास से नहीं भी नहीं रहा है। ठीक है, हम लोग जस्ट मेरे जो ऑपरेशन कॉस्ट है, ठीक है, जो मैं आप लोगों के पीछे लगाऊंगा, अपना टाइम लगाऊंगा, ठीक है, जो भी हमारे एफर्ट्स लगेंगे, ठीक है, उसके लिए एक जो भी अपना एक्सपर्टीज दे रहे हैं उसके लिए जो कि मिनिमम सा चार्जेस वगैरह हम लोगों ने रखा है। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कर सकते हो आप लोगों को क्या करना है, 1 वीक वाला करना है या फिर 1 मंथ वाला करना है। ठीक है, चीज़ें दोनों में सेम ही है। 1 वीक वाला करोगे चीज़ें सेम ही है, 1 मंथ वाला करोगे चीज़ें सेम है, बट 1 मंथ वाला आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिल जाएगा। ठीक है, हमारे साथ आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि बेसिक स्पिन करना है तो बेसिक स्पिन कैसे होता है हम लोग आपको प्रॉपर यहाँ से
200-300 CV भेजेंगे, उसका आपको स्क्रीनिंग करना है, वो कैसे होते हैं वो हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा आप लोगों को CV बनाने में भी हम लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। CV बनाना आई गेस आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ये बिल्कुल नॉर्मल सा काम है, AI के ज़माने में हो जाता है आई गेस, ठीक है, बिल्कुल ईजीली, ठीक है। बट आप CV आपका है ना जो, वो सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन है अगर आपको जॉब करनी है इसके बाद, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो आप लोग CV ही भेजोगे ना किसी भी कंपनी को, CV आप लोगों का वो देखेंगे, अगर आप लोगों का CV देख के उन लोगों को लगेगा कि भाई अच्छा है, ठीक है, देन आफ्टर वो लोग आपको आगे कॉल करेंगे और आगे फर्दर चीज़ें होगी, ठीक है। अगर CV ही आपको उसकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं हुआ तो आपको कॉल ही नहीं आने वाला। इसके लिए ऐसा होता होगा कि आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि मान लो अगर मैं 10 जगह पर अप्लाई करता हूँ तो मुझे 2 जगह से ही रिप्लाई आता है, इसलिए होता है, ठीक है। तो CV बनाना भी इसमें हम लोग आपको सिखाएंगे, ठीक है। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी कंपनियां आजकल ATS वगैरह यूज़ करती है, ATS विद एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। तो वहाँ पर अगर उन लोगों ने जो कीवर्ड डाले होंगे वो कीवर्ड अगर आपके CV में नहीं होंगे तो आपके CV ऑटोमेटिक सिस्टम ही रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए भी ये सब चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। इन शॉर्ट A to Z कहाँ से HR स्टार्ट होता है, ठीक है, कितने टाइप्स के HR होते हैं किसी कंपनी में, क्या HR का रोल होता है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड धीरे धीरे जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को सिखाते जाएंगे, ठीक है, 1 by 1, ओके। तो जो भी डिसीजन है वो आप लोग लो, ठीक है। सीट्स मेरे पास दोनों में लिमिटेड होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर चीज़ में हम लोग अब पर्टिकुलर स्टूडेंट को ही लेते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई एक चीज़ में हम लोग बहुत लोगों को भर दे, ठीक है। एंड अगर किसी का पोर्ट्रेट नहीं है या फिर बस सॉफ्टवेयर करना है कि भाई चलो देख लेते हैं क्या होता है, तो दोनों हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है वो लोग मत करना, ठीक है। अपने जो भी पेरेंट्स है या फिर अपने खुद के अगर कहीं से अर्निंग कर रहे हो तो खुद के जो भी अर्निंग है, ठीक है, जो भी पैसे हैं वो वेस्ट मत करना, ओके। अगर जेन्युइनली इस पर इंटरेस्टेड हो, ठीक है, जेन्युइनली अगर आगे जाके आपको यही करना है, ठीक है, एंड अच्छे से सब चीज़ें सीखने के लिए आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग ये इस पर ज्वाइन करो, आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर आप खुद से ही ऐसा बैठ के मान के बैठोगे कि भाई मैं तो सीखूंगा ही नहीं, कुछ भी कर ले तो मैं क्या दुनिया का सबसे बड़ा HR या फिर खुद भगवान भी आके आपको सिखाएगा तो भी नहीं सीख पाओगा, ठीक है। तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से सोचना है, ठीक है। कुछ नहीं सोचता, पहले तो इतना ही सोचना है कि भाई मुझे HR करना है, नहीं करना है, किसी की देखा देखी में कर रहे हो या फिर इसने HR करा मुझे करना है वैसा कर रहे हो मत करना, ठीक है। किसी का ऐसा कर रहे हो कि भाई उसने मान लो कि कोई आपका रिलेटिव में है, काफ़ी बार ऐसा होता है ना, कोई रिलेटिव में होता है वो HR में काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके देखा देखी में हम लोग भी कर लेते हैं, तो वैसे नहीं करना, ठीक है। तो ये हो सकता है उसका पोर्ट्रेट है, ठीक है, उसको उस पर इंटरेस्ट था इसलिए वो सक्सेसफुल हुआ, आपको अगर उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा, ठीक है, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते ना इसमें, ओके। तो अगर जेन्युइनली इसमें इंटरेस्टेड है एंड आगे जाके यही काम करना है तो इसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को वर्कशॉप में मिलूँगा, ठीक है। अगर आप लोग 1 वीक का जो भी कोर्स है वो परचेज करोगे तो उसमें मिलूँगा। हाँ, लास्ट चीज़ मुझे आपको बतानी थी वो मैं आप लोगों को एक बार क्लियर आउट कर लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग वाइंड अप करते हैं, ओके। सो इन दिस वर्कशॉप अगर आप वर्कशॉप परचेज करते हो तो भी एंड अगर आप इंटर्नशिप परचेज करते हो तो भी, आफ्टर दिस इंटर्नशिप और आफ्टर दिस वर्कशॉप, ठीक है, हम लोग आपके लिए एक फ्री इंटर्नशिप प्रोग्राम रन करेंगे, ठीक है। आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ देंगे हमारी ही कंपनी में, आप एज अ इंटर्न ज्वाइन कर सकते हो एज ए HR इंटर्न, ओके। इसके लिए ऑब्वियसली इंटरव्यू होंगे, ठीक है। मतलब ऐसा मत मानना है कि आप लोग अगर ये इसके लिए आ रहे हो तो मैं आपको इंटर्नशिप में ले लूँगा, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। आपका इसका प्रॉपर पहले कोर्स करना है, कोर्स के बाद हम लोग आपका इंटरव्यूज देंगे एंड अगर हम लोगों को आपका जो भी चीज़ें है वो सही लगती है तो हम लोग आपको आगे हमारी ही कंपनी में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप सब प्रैक्टिकल चीज़ें सीख पाओगे, ठीक है। एंड उसके लिए नो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, उसके लिए फिर आपको ऐसा नहीं है कि भाई आप इतना दे दो आप इतना दे, वो सब सीन हमारे यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इतना भी मैं नहीं रखता, बट रखने का 2 रीज़न है, ठीक है। पहला कि भाई फ्री की चीज़ को वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। दूसरा मेरे थोड़े ऑपरेशन कॉस्ट एंड मेरे जो मैं आप लोगों को टाइम लगा रहा हूँ अपना, ठीक है, एंड जो एक्सपर्टीज़ दे रहा हूँ उसके पीछे मुझे भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमने ये चीज़ें रखी हैं, ओके।
तो ऑल द बेस्ट, जो भी करो डिसीजन आपका जो भी रहे, ठीक है, सोच समझ के रहना, ठीक है, अपने जो भी पेरेंट्स है उसको पूछ लेना, ठीक है, एंड जो भी चीज़ें हैं वो देखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को एचआर में इंटरेस्ट नहीं है या फिर इसमें आपको करना ही नहीं है आगे करियर, आप लोग तो स्टॉक शॉप में कर रहे हो, तो मत आना, ठीक है, प्लीज़ मत आना। नहीं सीख पाओगे कुछ, काम का मेरा भी नाम खराब होगा, आप लोग भी कुछ नहीं सीख पाओगे, आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि यार ये मेरा पैसा वेस्ट हो गया। उससे अच्छा आप लोगों को अगर जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, ठीक है, एचआर में आप इंटरेस्टेड हो, आगे जाके आपको एचआर में ही आगे बढ़ना है, तो ये वर्कशॉप एंड जो भी ट्रेनिंग सेशन है, ठीक है, वो आपको हेल्प कर सकता है। ओके, तो कोई भी डाउट्स हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, ओके, ड्यूरिंग दिस वर्कशॉप और वर्कशॉप से पहले, तो आप लोग आपके मार्केटिंग पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो लोग आपको हेल्प कर देंगे। ओके, ठीक है, चलो।